राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का बिहार की पावन धरती से अभूतपूर्व लगाव था। मोहनदास करमचंद गांधी बिहार में ही पहली बार महात्मा के नाम से संबोधित किए गए और इसी बिहार के चंपारण की धरती से शुरू हुआ एक ऐसा आंदोलन जिसने भारत की स्वतंत्रता में अहम भूमिका निभाई। बीसवीं शताब्दी की शुरुआत में इसी चंपारण के दबे हुए गरीब किसानों और मजदूरों के शोषण, उन पर बर्बरतापूर्ण अत्याचार और उनकी महिलाओं की अस्मिता से खिलवाड़ करने वाले गोरों से मुक्ति दिलाने की कहानी संजोए हुए प्रकाश पुंज के रूप में आज भी खड़ा है ये भितिहरवा आश्रम, जो महात्मा गांधी, पंडित राजकुमार शुक्ल और उनके जुझारू किसान साथियों के परिश्रम का प्रतिफल है और जिसे महात्मा गांधी द्वारा स्वयं निर्मित कराया गया था। जब गांधी जी 16 नवंबर 1917 को देवनंदन सिंह, वीरबली जी, संत राउत और अन्य सहयोगियों के साथ यहां पहुंचे तो भितिहरवा मठ के बाबा राम नारायण दास ने पाठशाला खोलने के लिए गांधी जी को अपनी जमीन उपलब्ध कराई और यहीं से शुरू होती है भितिहरवा आश्रम, गांधी और उनके चंपारण प्रवास की कहानी। गांधी आश्रम भितिहरवा जिला मुख्यालय बेतिया से लगभग 54 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा में तथा नरकटियागंज अनुमंडल से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चंपारण सत्याग्रह के आंदोलन के समय की ईंट एवं खपड़े से निर्मित ये मकान आज भी भितिहरवा में अवस्थित है, जिसमें गांधी जी एवं उनकी धर्मपत्नी मां कस्तूरबा जी के द्वारा प्रयोग में लाए गए टेबल, खंटी और चक्की संग्रहित है। गांधी जी के सत्याग्रह से संबंधित लगभग 125 फोटो यहां के संग्रहालय में प्रदर्शित है। 15 अप्रैल 1917 ईस्वी को मोतिहारी में, 22 अप्रैल 1917 को बेतिया के हजारीमल धर्मशाला में तथा 27 अप्रैल 1917 ईस्वी को मुरली भरहवा एवं भितिहरवा गांव में पंडित राजकुमार शुक्ल के प्रयास से मोहनदास करमचंद गांधी चंपारण की धरती पर आए। 18 अप्रैल 1917 ईस्वी का दिन भारतवर्ष के इतिहास में अविस्मरणीय दिन रहा है। इसी दिन एसडीओ मोतिहारी की अदालत में गांधी जी ने ऐतिहासिक बयान दिया और गांधी जी की जीत हुई। यहीं सर्वप्रथम पंडित राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को महात्मा कहकर संबोधित किया था। इस प्रकार गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि से सर्वप्रथम चंपारण वासियों ने विभूषित किया। तिरहुत प्रमंडल के मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सारण और चंपारण में नील की खेती की जाती थी। सर्वप्रथम सन 1813 ईस्वी में कर्नल हिक्की नामक अंग्रेज ने 12 चकिया में नीलहा कोठी की स्थापना की थी। सन 1824 ईस्वी में मोरिन हिल नामक अंग्रेज ने लाल सरैया में नील की कोठी स्थापित की। सन 1866 ईस्वी में चंपारण को अलग जिला बनाया गया। 19वीं शताब्दी के अंत तक चंपारण में अंग्रेजों ने अनेकों कोठियां स्थापित कर ली। ये लोग खुरकी कोतवाली और तिनकठिया व्यवस्था के द्वारा किसानों पर तरह तरह के अत्याचार कराकर उनका शोषण करते थे। खुदकटी व्यवस्था के द्वारा अंग्रेज रैयतों को कुछ रुपया देकर उनकी कुल जमीन, घर इत्यादि जरपेशी रख लेते थे और जीवन भर
उनसे नील की खेती कराते थे। इसी तरह 3 कठिया प्रथा के द्वारा किसानों को अपने खेत के प्रत्येक बीघा के 3 कट्ठे में नील की खेती करनी पड़ती थी। चंपारण के सतवरिया ग्राम के पंडित राजकुमार शुक्ल भी अंग्रेज जमींदार के अत्याचारों से पीड़ित थे। राजकुमार शुक्ल ने अंग्रेजों का विरोध एवं पीड़ितों की सहायता करना शुरू किया। इससे बेलवा कुठी का अंग्रेज मैनेजर एमन उन्हें तरह तरह की यातनाएं देने लगा। उनकी पूरी फसल नष्ट कर दी जाती थी। मुरली भरवा स्थित उनके मकान को उजाड़ दिया गया। उनकी जमीन और संपत्ति जब्त कर ली गई। स्वयं एमन ने पंडित राजकुमार शुक्ल की पीठ पर कोड़े बरसाए। अंग्रेज मैनेजर के अत्याचारों से तंग आकर उन्होंने अंग्रेजों की भारत से विदाई हेतु प्रतिज्ञा ली। इस कार्य को पूरा करने के लिए उन्होंने पहले मोतिहारी के यशस्वी पुरुष गोरख प्रसाद तथा बिहार के यशस्वी अधिवक्ता एवं कांग्रेसी नेता श्री ब्रजकिशोर प्रसाद से भेंट की तथा किसानों पर हो रहे अत्याचार के बारे में बताया। अंग्रेजों के अत्याचार एवं शोषण से मुक्ति के लिए किसान आंदोलन के नेता पंडित राजकुमार शुक्ल के नेतृत्व में मोहनदास करमचंद गांधी को चंपारण बुलाने हेतु पंडित राजकुमार शुक्ल, श्री संत भगत और पीर मोहम्मद मुनीस को जिम्मेदारी सौंपी गई। सर्वसम्मति से यह भी तय हुआ कि शेख गुलाब, शीतल राजय और पंडित राजकुमार शुक्ल 1916 ईस्वी में लखनऊ में होने वाले कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेंगे। लखनऊ सम्मेलन में किसानों के प्रतिनिधि पंडित राजकुमार शुक्ल को पहली बार किसान मंच से संपूर्ण भारत के प्रतिनिधियों के सामने किसानों पर हो रहे अत्याचार और शोषण का वर्णन करने का मौका मिला। गांधी जी ने चंपारण की हालत सुनकर सहानुभूति जताई और चंपारण आने का आश्वासन दिया। बिहार आने के बाद पंडित राजकुमार शुक्ल ने 27 फरवरी 1917 ईस्वी को बेतिया से कैथी में एक मार्मिक पत्र लिखा। किस्सा सुनते हो औरों के, आज मेरी भी दास्तान सुनो। जिसके बाद गांधी जी ने जवाब दिया कि अप्रैल 1917 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में होने वाला है, जहां मैं भूपेंद्रनाथ बसु के घर ठहरूंगा। आप वहीं आकर मिले। पंडित राजकुमार शुक्ल, शेख गुलाब और शतील राय गांधी जी को लाने के लिए कलकत्ता चले गए। अगले दिन मोहनदास करमचंद गांधी बिहार प्लांटर्स एसोसिएशन के मंत्री जे.एम. विल्सन से मिले। उनसे उन्होंने कहा कि मैं अंग्रेजों के 3 कठिया कानून के चलते किसानों और उनकी रैयतों पर हो रहे जुल्म की जांच करना चाहता हूं। विल्सन के दूत ने एक पत्र दिया जिसमें लिखा था, मिस्टर गांधी, चंपारण में किसी तरह की जांच की जरूरत नहीं है। गांधी जी 13 अप्रैल 1917 ईस्वी को तिरहुत के कमिश्नर ए.एफ. मोर्शेड से मिले। मोर्शेड ने महात्मा गांधी को तिरहुत छोड़ने की सलाह दी और कहा कि आपको चंपारण जाने की जरूरत नहीं है। तिरहुत के आयुक्त ने चंपारण के मजिस्ट्रेट को आदेश दिया कि गांधी जी के चंपारण आने की स्थिति में धारा 144 के तहत कार्रवाई करे। दिनांक 15 अप्रैल 1917 ईस्वी को गांधी जी धरणीधर प्रसाद और गोरख प्रसाद के साथ शाम में 3 बजे मोतिहारी स्टेशन पहुंचे। तथा मोतिहारी के वकील गोरख प्रसाद के घर चले गए। अगले ही दिन उन्हें जसवली पट्टी गांव के एक व्यक्ति पर जमींदार के अत्याचार की सूचना मिली। दिनांक 16 अप्रैल 1917 ईस्वी को गांधी जी हाथी पर सवार होकर रामनवमी प्रसाद के साथ जसवली पट्टी के लिए रवाना हुए।
रास्ते में ही पुलिस के दरोगा ने गांधी जी को चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट W.B. हिकॉक का पत्र दिया। पत्र में लिखा था, आपके चंपारण आने से शांति व्यवस्था भंग होने और प्राण हानि होने का खतरा है, अतः चंपारण जाने का विचार त्याग दे। गांधी जी ने उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया और इसके लिए किसी भी दंड को भुगतने का फैसला कर लिया। इसके बाद गांधी जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और C.F. एंड्रयूज से चंपारण आने का निवेदन किया। दिनांक 18 अप्रैल 1917 ईस्वी को महात्मा गांधी पर सरकारी आदेश तोड़ने के आरोप में कार्रवाई शुरू हुई। 18 अप्रैल 1917 ईस्वी को ही SDO मोतिहारी के कार्यालय में महात्मा गांधी को उपस्थित होने का आदेश मिला, जहां धारा 144 और 188 को उल्लंघन के आरोप में महात्मा गांधी को सफाई देनी थी। SDO मोतिहारी की अदालत में महात्मा गांधी ने जो ऐतिहासिक बयान दिया, वह उनके निजी जीवन एवं राष्ट्रीय आंदोलन यानी चंपारण सत्याग्रह के इतिहास में अमर है। गांधी जी ने अपने चंपारण आने के उद्देश्यों को स्पष्टता से रखने के साथ पूरी जानकारी प्राप्त किए बिना चंपारण से जाने से इनकार कर दिया और सरकारी आदेशों की अवमानना करते हुए हर सरकारी फैसले को झेलने की तैयारी की घोषणा की। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने 20 अप्रैल को मुकदमा वापस ले लिया। दिनांक 18 अप्रैल 1917 ईस्वी को गांधी जी ने मोतिहारी के SDO कोर्ट में जो लिखित वक्तव्य दिया, वो एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जो बाद के दिनों में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत सिद्ध हुआ। ऐतिहासिक जीत के बाद गांधी जी 22 अप्रैल 1917 ईस्वी को बेतिया रवाना हुए। शाम में अपार जनसमूह के साथ हजारीमल धर्मशाला पहुंचे। उसी धर्मशाला में अपने सहयोगी स्वतंत्रता सेनानियों के साथ महीनों रहकर गांधी जी ने चंपारण के हजारों शोषित पीड़ित किसानों की व्यथा सुनी। इसी धर्मशाला में पहली बार ग्रामीणों ने अपनी जुबान खोलने की हिम्मत जुटाई तथा 850 गांवों के लगभग 10,000 किसानों ने नीलहे गोरों के अत्याचार से संबंधित बयानों को लिखित रूप से दर्ज कराया। गांधी जी 22 अप्रैल को ब्रजकिशोर प्रसाद एवं पंडित राजकुमार शुक्ल के साथ लौरकिया गांव गए। 26 अप्रैल को नरकटियागंज पहुंचे। 27 अप्रैल 1917 ईस्वी को महात्मा गांधी, ब्रजकिशोर बाबू, राम नवमी बाबू, विंध्यवासिनी बाबू, अवधेश प्रसाद आदि के साथ शिकारपुर होते हुए पंडित राजकुमार शुक्ल के घर मुरली भरहवा पहुंचे। वे लोग बेलवा कोठी के नीलहा मैनेजर AC एमन से मिलने भी गए तथा रात में अमुलवा के संत राउत के घर ठहरे। चंपारण के गांव में घूमते हुए गांधी जी ने भितिहरवा में एक महुआ के पेड़ के नीचे बैठकर उपस्थित लोगों के सामने निरक्षरता दूर करने का संकल्प लिया। गांधी जी की लोकप्रियता से प्रभावित होकर बिहार के तत्कालीन गवर्नर सर एडवर्ड गेट ने चंपारण की स्थिति पर मामले की जांच के लिए एक आयोग